एक ऑफिसर लुक लाइक जो है एक आदमी आया वहाँ पे। तो उसने मुझे कहा कि मैं उसको देख के खड़ा हो गया। बड़ा स्मार्टली बिल्ड था वो। मैं उसको देख के खड़ा हो गया। तो मुझे अगले दिन पता लगा कि वो शख्स जो है कोई और नहीं, वो चार्ल्स सोबराज था। कि जिसके पास पैसा होता है, जिसके पास रुतबा होता है, तो वो जेल के अंदर अपना एक्स्ट्रा पावर्स अपनी इस्तेमाल करते हैं। बिकनी किलर इसको इसलिए कहते थे कि वहाँ पे जब इसका मेन जो क्राइम का फील्ड होता था वो गोवा में होता था। कि वो भी फेवर चाहता था आपसे कि उसको शायद ये कोई गलत फहमी थी कि आप उसे भगाने में या भागने में मदद करेंगे। चार्ल्स जैसा जो स्मार्ट बंदा है वो तो ऐसा फेवर कभी भी नहीं चाहेगा। फिर इसके भागने की कहानी क्या है, कैसे कामयाब हुआ ये भागने में? आपको हैरानी होगी ये जानकर कि अगर प्रिजनर हमें सहयोग ना करे जेल चलाने में, तो हमारे लिए जेल चलाना बड़ा डिफिकल्ट हो जाए। उसका सिक्का चलता था वो। ये तो इवन सुप्रीम कोर्ट ने भी अपनी एक जजमेंट में कहा था। इसको फीमेल चार्मर भी इसको कहते थे। बहुत सारी आती थी, चाहे वकील हो, चाहे जर्नलिस्ट हो, डॉक्टर हो, बहुत सारी इसकी जो इसकी आप कह लें वेल विशर कह लें या इसकी फ्रेंड कह लें, वो आती थी मिलने के लिए। सर बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ नेशन पर। सर सबसे पहले मैं आपसे यही और जानना और समझना चाहूंगी कि पहली पहली नौकरी, पहली पहली सुगबुगाहट, पहली पहली वहां पर जाकर आपको एक्सेप्टेंस ना मिलना, फिर पहले पहले कैदी से मुलाकात होना, इवेंचुअली जो एक वीआईपी था आपके लिए, उसकी पहली पहली मेहरबानी आप पर होना, ये पूरा एक्सपीरियंस बताइए। क्या था कि मुझे दिल्ली गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया था असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट के पोस्ट के ऊपर। जी। इस बात है सन 81 की, 8 मई 1981 की। जी। तो मैं ज्वाइन करने के लिए आया यहाँ पे तिहाड़ जेल पे। तो उस टाइम पे BL विज हमारे सुपरिटेंडेंट जेल थे। तो मैं उनके पास गया कि ऐसे ऐसे मुझे गवर्नमेंट ने सिलेक्ट किया है और मैं आया हूँ ज्वाइन करने के लिए। मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था कि काफ़ी अच्छा स्वागत होगा मेरा। तो पर मुझे बहुत ही हैरानी हुई कि जब मुझे सुपरिटेंडेंट जेल ने कहा कि यहाँ तो कोई असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की वैकेंसी नहीं है। जी। तो मैंने कहा जब गवर्नमेंट ने मुझे चुना है तो वैकेंसी तो होनी चाहिए, तभी तो चुना है। राइट। वो कहते नहीं, यहाँ कोई वैकेंसी नहीं है। बेसिकली उस टाइम पे क्या था कि हमारा सबसे पहला बैच था दिल्ली का, जो कि तिहाड़ को गवर्न करने के लिए आया था। उससे पहले हरियाणा पंजाब के ऑफिसर होते थे जो इसको गवर्न करते थे। तो उनको बड़ी छटपटाहट हो रही थी जब हम पहुंचे। उनको लगा कि हमारे हाथ से तो गई जेल। तो इसीलिए वो, मुझे बाद में पता चला कि लगभग सभी को तंग कर रहे थे। जी। तो मैं फिर, उसने मुझे कहा बाहर आप वेट करो, तो मैं बाहर उस पर बैठ गया। तो दूसरी बार फिर मैं गया वहाँ उनके पास। मैंने कहा कि आपको मिस्टर RP सिंगल का फ़ोन आया होगा। जी। कहते कौन RP सिंगल? तो उन दिनों में हम जब NCERT की किताबें पढ़ते थे 11वीं तक की, तो उसमें एक RP सिंगल थे जो CBSE के जो है सेक्रेटरी होते थे। तो मैंने वैसे ही बलफ खेला जाके वहाँ। तो मैंने कहा फ़ोन आया होगा आपको। तो क्योंकि ये लोग IAS IPS से बहुत डरते थे, जो जेल कैडर के SP वगैरह थे। तो कहते नहीं, मुझे कोई फ़ोन नहीं आया। तो थोड़ा सा उससे उनको मेल्ट डाउन हो गया। जो पहले इतना एग्रेसिव वे में कह रहे थे कि यहाँ पोस्ट नहीं है। तो उसके बाद मैं बाहर बैठा हुआ था। तो इतनी देर में एक ऑफिसर लुक लाइक जो है एक आदमी आया वहाँ पे। तो उसने मुझे कहा कि मैं उसको देख के खड़ा हो गया। बड़ा स्मार्टली बिल्ड था वो। तो मैं उसको देख के खड़ा हो गया। तो उसने कहा कि आर यू न्यू हेयर? मैं कहा या आई एम न्यू हेयर, आई हैव कम हेयर टू ज्वाइन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट। देन ही टोल्ड मी कि आप वेट। सो मैंने कहा ठीक है। तो थोड़ी देर में गया वो। तो जो मैंने उसको अपना गवर्नमेंट का ऑफर जो उसको दिया था, पकड़ाया था, जी। उसके बेस के ऊपर वो ज्वाइनिंग लेटर बना के ले आया। तो मुझे अगले दिन पता लगा कि वो शख्स जो है कोई और नहीं, वो चार्ल्स सोबराज था। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।